हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 5.3 का लेक्चर नंबर पार्ट 4 पढ़ रहे हैं कि इसके पहले पार्ट में हमने जो है 3 पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक हल कर लिए। आज जो है 16 से लेकर इसमें 20 क्वेश्चन है, ये 16 से लेकर 20 तक इसे फाइनल करेंगे। और देखिए 16, 17, 18, 19, 20 जो ये 15 से ऊपर तो बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके लगभग अधिकतर चांस रहते हैं एग्जाम में आने के। चलिए हम जो है क्वेश्चन 17 स्टार्ट करते हैं, और जो इससे पहले पढ़ाया हमने उनका लिंक मिल जाएगा इन चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में। ठीक, देखिए 17 स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी प्रत्येक कक्षा प्रत्येक अनुभाग जो है अपनी कक्षा की संख्या का, जिस कक्षा एक का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। और देखिए यह है कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। ठीक, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा का अनुभाग कितने हैं 3, और एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा अपनी कक्षा के बराबर। यदि स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कुल कितनी होगी, वह हमें ज्ञात करना। चलिए इसे रखते हैं एनसीईआरटी साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 17। ठीक, ये क्या था, यहाँ चूंकि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, चूंकि कक्षा 1 का अनुभाग क्या है, अनुभाग है, हाँ अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। अनुभाग जो है कितनी पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। तब देखिए, अब देखिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। और प्रत्येक कक्षा कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं। जब देखिए प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो यहाँ देखिए कक्षा 1 के विद्यार्थियों, कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, लगाए गए पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या। कक्षा 1 के कितने अनुभाग हैं, अनुभाग कितने, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, ये इसमें क्या रखा क्वेश्चन है, कितने अनुभाग हैं 3, तो ये अनुभाग गुणा कक्षा 1 का अनुभाग कितने पेड़ लगा, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगा, तो ये आ जाएगा 1 ही। ठीक, तो कितना जाएगा 3 कम 3 जाएगा। इसी प्रकार देखिए कक्षा 2 के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, इस लाइन का इसका मतलब यही भाई लाइन लिखनी है। कक्षा 2 के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी रहेगी, क्योंकि कितने विद्यार्थी हैं, 3 ही हैं। कक्षा प्रत्येक कक्षा अनुभाग कितने, 3 अनुभाग हैं, तो 3 तो इसमें आएगा। कक्षा 2 हैं तो विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएंगे, 2। कक्षा 1 के विद्यार्थी 1 पेड़ लगा, 2 का विद्यार्थी 2 पेड़ लगा, तो कितना जाएगा 3 गुणा 2 बराबर कितना जाएगा 6। और ऐसे ही ले लो कक्षा 3 का अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा, 3 लगाएगा, तो 3 तो चली रहे हैं, 3 गुणा 3 बराबर कितना जाए 9। ठीक, अतः अब कक्षा 1 से 12 तक लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी, लगाए गए पेड़ों की संख्या, लगाए गए पेड़ कितने हो जाएंगे, ये जाएंगे देखिए 3, 6, 9 डॉट चलता रहा, कहाँ तक 12 स्थान तक ये चलते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात करना है, इनका जो है योगफल ज्ञात करना है, कहाँ तक 12 स्थान तक, कक्षा 1 तो 12 तक है नहीं। तो देखिए लास्ट में कितना हो जाएगा, अंतिम में निकालना चाहो तो आप 12 से 12 किया, कक्षा यहाँ लिख दो 12 का, डॉट यहाँ 12 किया जाएगा 36, अंतिम में 36 पेड़ लगा कक्षा 12 का,
प्रत्येक कक्षा 3 अनुभाग हैं, और कक्षा जो है 1 का अनुभाग 1 पेड़ लग रहा है, 3 का अनुभाग 3 पेड़ है, तो 12 कितना है, 12 या 36 लिखना है। यहाँ को चाहे लिखना चाहो आप लिख भी सकते हैं। 12 का अनुभाग कितना रहा, 3 गुणा 12 बराबर 36। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब प्रथम पद कितना है, यहाँ पर ए कितना है, 3 है, कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या इनका योगफल के बराबर होगी, इनका हम योगफल ज्ञात कर देंगे। यहाँ पर ए इतना और डी कितना, देखिए 6 माइनस का 3 बराबर कितना आएगा 3, और जो है यहाँ पर एन कितना, देखिए एन कितना है 12, क्योंकि कितनी कक्षा है, 12 कक्षा है, तो यहाँ पर आया 12। ठीक, अब हमें जो है इनका क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना, और इसमें अंतिम पद ही पता हमें एल, अंतिम पद कितना है इसमें 36। ठीक, अंतिम पद पता तो हमें डी की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो देखिए एस एन हम जानते हैं, एस एन बराबर होता है NY2 ब्रैकेट, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया होता है क्या होता है, ए प्लस एल, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक, तो एन का मान कितना 12, 12Y2 इंटू ए का मान कितना 3, इसका मान कितना 36। देखिए 2 से क्या बार कटा, 6 बार, ये तो आ जाएगा बराबर आ जाएगा 6 गुणा 36 3 39, गुणा करो इसकी 6 नामा 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 3 18 5 23, ये 234 कुल पेड़ लगेंगे। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं। देखिए हम नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, यह देखिए केंद्र ए है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, पहले ए को केंद्र ले लिया, फिर हमने बी को केंद्र ले लेना, ए और बी को केंद्र लेते हुए बारी बारी से त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये हर बार में त्रिज्या आधे सेंटीमीटर बढ़ रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक आधे सेंटीमीटर जाएगी, तो बढ़े तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। 0.5 1 1.5 2 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, यहाँ एक सर्पिल बनाया गया है। ठीक, बनाया गया है, जैसा आकृति 5.4 में दिखाया, 5.4 आकृति ये दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त कितने हैं 13, जैसे 1 यहाँ से यहाँ तक 2, ये 3, ये 4। ठीक, ये चौथी लिख रहा है L4, और ऐसे 13 अर्धवृत्त बनाने हैं। अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ की लंबाई, ये लंबाई यानी कि इसकी जो बनेगा सर्पिल, ये इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी। तो पहले हम देखिए क्या करेंगे, यानी इसकी जो है यहाँ से यहाँ तक की निकाल लेंगे दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ तक की दूरी, सबकी दूरी निकाल के जो है इन्हें हम आपस में जोड़ देंगे तो इसकी हमें कुल लंबाई मिल जाएगी। ठीक, अब देखिए कैसे करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाई एक अर्धवृत्त बनना है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, और अर्धवृत्त की हो जाएगी 2πr/2, πr हो जाएगी। देखिए एनसीईआरटी साइड रखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18। इसमें देखिए वृत्तों की त्रिज्या, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या है, सर्पिल लिखो अर्धवृत्त नहीं, सर्पिल की त्रिज्या है, सर्पिल की त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है R1, R2, R3 डॉट डॉट, ये जो है कितनी आ जाएगी, ये 0.5, 1, 1.5, 2 सब क्या है सेंटीमीटर में है। ठीक, ऐसे ही चलते रहेंगे कहाँ तक, ये R 13 तक चलेगी, R कितने हैं 13, तो R 13 की जितनी भी आएगी वो देख लो, उससे हमें कोई संबंध नहीं। ठीक, हम जानते हैं क्या जानते हैं, देखिए वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त ये अर्धवृत्त बन जाएगा भाई, ये तो एक सर्पिल का अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त निकालो, यहाँ पर क्या निकाला है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी भाई, वृत्त की परिधि जो होती है इसे मान लेते हैं हम पहले, इसे लिखते हैं पहले अर्धवृत्त की, पहले अर्धवृत्त की। ठीक, पहले ना लिख कर चलो, इसे रहने दो, इसे L मान लेंगे। ठीक, ये कितनी होती है 2πr होती है, 2πr/2 हो जाएगी भाई,
अर्धवृत्त की होती है 2πr, और अर्धवृत्त पर हम तो आधी कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा πr। ठीक, अब लिखो यहाँ से पहले अर्धवृत्त की लंबाई या परिधि, क्योंकि परिधि जो लंबाई के बराबर होगी है कि लंबाई L1 बराबर कितना हो जाएगा 0.5 है, पाई इंटू 0.5, ठीक, सेंटीमीटर में आएगा। इसी प्रकार दूसरा अर्धवृत्त कितनी है L2, ये कितना है पाई इंटू कितना R2 का मान 1 है इंटू 1, ठीक। इसी प्रकार तीसरे की ये L3, ठीक, ये आएगी पाई इंटू 1.5, ठीक, सब ये सेंटीमीटर में ही आ गए। अब देखिए इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है, इस सर्पिल देखो यहाँ पर सर्पिल की कुल लंबाई जो बैठेगी, ये देखिए L1 यानी कि ये इसकी परिधि जो है 0.05 पाई इधर लिख दो चाहे, कोमा 1 पाई कोमा 1.5 पाई, ठीक, डॉट 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 चलता रहेगा, का योगफल के योगफल के बराबर होगी, ठीक। और कितनी परतें हैं इसमें 13, कितनी है 13, इनकी जो कितनी है 13 सर्पिल है। तो यहाँ देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पर ये समांतर श्रेणी बन रही है, क्योंकि समय आधा सेंटीमीटर का अंतर है। देखिए 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 या फिर 2.5, ये 0.5 का अंतर है, समांतर श्रेणी है। तो ए का मान कितना देखिए 0.5 पाई, और यहाँ पर देखिए डी का मान कितना आएगा, डी का मान आएगा 0.5, क्योंकि सब में 0.5 बढ़ रही है, दूसरे से पहले घटा लो, देखो 1 पाई माइनस का 0.5 पाई बराबर कितना आएगा 0.5 पाई आएगा ये, ठीक। और क्या एन का मान कितना है, कितनी सर्पिल है 13 है, इसमें दे भी रखा क्वेश्चन में कितना है 13, और हमें क्या करना है एस 13 हमें ज्ञात करना है, ठीक। कुल लंबाई कितनी मानी में एल बराबर कितना होगा एस 13 का, ठीक। ये कितना हो जाएगा n/2, यहाँ भी एस एन रहने दो, कि ना तो हमें यहीं पर भी 13 का मान लगाना पड़ेगा, ठीक। n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और रख दो यहाँ पर एस 13 बड़ा एन का मान कितना 13/2, 2a का मान कितना 2 इंटू ए का मान है 0.5 पाई, ठीक, प्लस एन का मान है 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 0.5 पाई, ठीक। ब्रैकेट बंद कर दो, ये तो 13/2 ऐसे आ गए, कटक नहीं 13 से। अब देखिए 2 गुणा 0.5 से करेंगे तो पाई बन जाएगा 1 बन जाएगा, और देखिए 13 में से एक जाएगा 12 गुणा 0.5 से करेंगे तो कितना आएगा 6 बार आ जाएगा, यानी 6 पाई, ठीक। 6 आएगा नहीं, देखिए 12 की गुणा हम 12 गुणा 0.5 से करेंगे तो 12×5 60 है, 6 आ जाएगा, ठीक, 6 आ जाएगा। अब इन्हें जोड़ लो, यहाँ पर देखिए 13/2 इंटू 7 पाई, अब 13/2 इंटू 7, और पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7, ये 7 से 7 कैंसिल, और 200 होगा के बार, ये 11 बार, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 13 गुणा 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर एस 13 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 13 कम 13 है, 13 कम 13 और 14, 13 और कितना हो गया 14, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। कौन सा है 5×4 का 18, ठीक, 143 क्या आएगा सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक। यह यहाँ पर आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 200 लट्ठों, ये यहाँ 200 लट्ठे हैं, कह रहा है 200 लट्ठों को
ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। सबसे ऊपर वाली में कितने हैं? सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, या इस पंक्ति में नीचे वाली में 20 लट्ठे। उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली में 18 लट्ठे, यानी नीचे वाले में 20 हैं, फिर 19 हैं, फिर 18 है, फिर 17, ऐसा है घटते क्रम में। ठीक, आकृति 5.5 ही है। मैं ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हैं, यानी कितनी पंक्तियों पर, जैसे 1 2 3 ऐसी कितनी पंक्तियों पर तक ये बताना, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं उनकी गिनती बतानी है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा हमारे पास, ये हमारे पास 19। ये देखिए 200 लट्ठों को कितनी धरी, यानी ये एस एन का मान कितना है यहाँ पर देखिए दिया गया है, दिया है। ये एस एन का मान होता है कितने हैं 200। ये कुल लट्ठे कितने हैं हमारे पास 200 लट्ठे हैं। ठीक, और देखिए पहली पंक्ति में लट्ठे कितने हैं, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी संख्या है 20 है। और दूसरी पंक्ति में कितनी है, 19 है। और तीसरी में कितनी है, इसी प्रकार कितनी है, यानी 18। ठीक है, ऐसी ये डॉट चलती रहेगी। ठीक, और हमें क्या ज्ञात करना है, यानी कि तो ये देखिए समांतर श्रेणी बनेगी एक प्रकार से। ठीक, तो क्या बन जाइए, तो कुल लट्ठे कितने जाएंगे, तो लट्ठे आते हैं, लट्ठे और आगे कितने जाएंगे आते हैं, लट्ठों की संख्या भरा जाएगी 20, 19, 18 डॉट कितनी पंक्तियाँ, इसमें पूछ रहा है कि कितनी ये पंक्तियाँ, कितनी पंक्तियाँ। ठीक, का योग ज्ञात कर दो, क्या करते हैं हम, का योग। ठीक, लट्ठे संख्या इतने का योग के बराबर होगी। ठीक, अब इसमें देखिए प्रथम पद कितना है, इसमें ए बराबर प्रथम पद कितना है इसमें 20, और डी सार्वांतर कितना है, देखिए दूसरे में प्रथम पद घटाओ है 19 माइनस का 20 बराबर कितना है, माइनस का 1। ठीक, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि हमें योगफल दे रखा है कुल कितने लट्ठे हैं 20, 200 लट्ठे ये हमें दे रखा है, तो हम जानते हैं। देखिए हमारे पास एस एन है, ए है, डी है, हमें एन का मान ज्ञात करना है। ठीक, ये एस एन बराबर क्या होता है, ये होता है NY2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू डी। एस एन का मान कितना दिया, 200 दिया हमें, यहाँ रख दो 200 बराबर एन का मान कितना है, कुछ नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। NY2 ब्रैकेट 2A का मान है 20 प्लस N-1 इंटू डी का मान कितना है, माइनस का 1। ठीक, अब देखिए ये हो जाए NY2 ब्रैकेट, ये हो जाए 40 प्लस का, ये हो जाए -1 के अंदर गुणा करूँ तो माइनस का n और प्लस का बनी का, ये हो जाए प्लस का 1। ठीक, ये आ गया 200। अब देखिए 2 की गुणा तो कर दो इससे, 1 करके इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो, ये आ जाएगा 400 बराबर आ जाएगा n, और ये कितना जाएगा, देखिए 40 में से 1 n जोड़ेंगे कितना जाएगा, 40 से 1 n कितना जाएगा 41 n, 41 प्लस माइनस का 41 माइनस कितना जाएगा n। ठीक, अब इसके अंदर गुणा कर दो, ये 400 बराबर ये है 41 n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर नहीं हुआ, n हो खाली 41 n माइनस का n स्क्वायर, इसे इधर को ले आओ, ये हो जाएगी n स्क्वायर माइनस का 41 n और प्लस का 400। ठीक, ये तो प्लस के बराबर आ जाएगा 0। इसके गुणनखंड करो, 400 के गुणनखंड जिनकी गुणा करना 400 आवे और जोड़ना तो कितना आवे, जोड़ना कितना आवे 41 आवे। ठीक, कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 16 और 24 कितना होता है, 16 और 24 कर लेते हैं लोग, कितनी देर लगी इसमें, देखो कितने हैं 400 के,
यही 4 से काटो, 4 से 100 वाट जाएगा, फिर 4 से काटो 25 वाट जाएगा। ठीक, ये 416, 16 25 गुणा करें 25 में से और 16 41, 25 16 कितना हो गया 41 होगी, 25 और 16 जाएगा। ठीक, ये आया 25 16। तो देखिए ऐसा कर लेंगे हम एन स्क्वायर 41 पे लिख देंगे माइनस का क्या 25 16, 25 एन प्लस का 25 एन माइनस का, ये 25 एन माइनस का 41, इसे कितना है 16 है, 25 एन माइनस का 16 एन प्लस का 400 बराबर 0। देखिए 25 की और 16 गुणा करेंगे 400 आएगा, 25 250, 25 छक्का 150, 400 आ गया। 25 और 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 41। ठीक, अभी इन दोनों देखिए कॉमन है, एन कॉमन है, तो एन माइनस का 25 यहाँ से ले लिया, माइनस का 16 कॉमन, तो यहाँ से जाए एन माइनस का 25 बराबर 0। देखिए एन माइनस 25 एक तो आएगा यहाँ पर और आएगा एन माइनस 16। ठीक, बराबर 0। देखिए एन माइनस 25 बराबर 0, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 25, एक तो एन का मान आया हमारे पास ये, और देखिए एन माइनस 16 बराबर 0, तो एन बराबर कितना आएगा 16। ठीक, ये आ गया। अब इसमें कौन सा मान लेना है ये हमें कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, इसे हम देखते हैं। ठीक, अब देखिए एन का मान इसमें कौन सा होगा, अब ये तो आगे इसमें एन का मान कोई से भी हो सकता है, कोई क्लियर नहीं है। ठीक, अब हम क्या ज्ञात करना है इसमें, यानी कि जो है सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे कितने हैं। ठीक, यानी हमें ए एन ज्ञात करना है, ए 16 ज्ञात करते हैं हम, एन का मान मान लिया था हमने, एन बराबर हमने जो है 25 ले लिया, 25 पर। ठीक, मान लेते हैं हम एन बराबर 25, तो जो है ए 25 ज्ञात करूँ, 25 में पद कितना है उसमें। ठीक, ये कितना जाएगा ए प्लस का 29 डी, 29 नहीं 24 डी हो जाएगा। ए का मान कितना देखिए इसमें 20 है, और डी का मान है -1, ए का मान 20 प्लस 24 इंटू माइनस का 1, यानी हो जाएगा 20 माइनस का 24 बराबर जाएगा माइनस का 4। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कभी गिनती जो है माइनस में हो सकती है, गिनती कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये तो संभव है नहीं। ठीक, और हमें क्या देखना है, अब देखते हैं एन बराबर 16 पर, 16 पर तो ए 16 कितना आएगा, ए प्लस का 15 डी, ए का मान है 20 प्लस 15 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 1, तो हो जाएगा 20 माइनस का 15, ये ए 16 बराबर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ये 15 आएगा नहीं, ये आएगा 5। इस सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 5, इन्हें देखो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 16 लट्ठे हैं, और कितने हैं पंक्ति कितनी है, पंक्ति कितनी है 16, और पंक्ति कुल पंक्ति कितनी है, ये लोग कुल पंक्ति बराबर 16। ठीक, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, ये दिखाया गया है इसमें। ठीक, ये देखिए पहले मीटर से 5 मीटर की दूरी पर है, और कह रहा है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू लगे हैं। देखिए आकृति 5.6, ये आकृति है। ठीक, 5.6 आकृति है। ठीक है, फिर आकृति देखिए 5.6, ये वाली आकृति। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और लेकर उसे वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डाल देती है। यहाँ से कोई चलना स्टार्ट करता है, यहाँ तक आया, आलू उठाया इसमें डाल दिया, फिर यहाँ से चला दूसरा भी, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से चलेगा इतनी, फिर आलू डाला, यानी सब जो है यहाँ चलना स्टार्ट यहीं से करना। ठीक, डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सब आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़ती है, ये जो है कितनी दूरी दौड़ेगी ये हमें दूरी ज्ञात करनी है। और आलू कितने हैं, कुल आलू कितने हैं 10 है।
ये कितने हैं 10 आलू। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 20। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, ये चित्र बनाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ लिखूंगा पहले आलू को उठाने में, पहले आलू को उठाकर, आलू को उठाकर बाल्टी में डालने, डालने तक चली गई दूरी, डालने तक चली दूरी कितनी आई, चली दूरी इसे मान लेते हैं हम कितनी, L मान लेते हैं L1। ये कितनी आई देखिए, देखिए पहले यानी यहाँ से चलेगी यहाँ तक, यानी 2 गुणा 5, भाई इतनी यहाँ से चलेगी फिर इतनी वापसी जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल रहे हैं, इसका हम दुगुना कर देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की निकालेंगे, इसका हम दुगुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर लौट में वापसी में इतनी चलेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की, फिर ये वापसी। ठीक, कितनी हो जाएगी, यानी कि 2 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार दूसरे आलू के लिए, दूसरे आलू के लिए चली दूरी कितनी मान लेते हैं हम L2। ये कितना हो जाएगा देखिए 2 गुणा ब्रैकेट, अब कितनी ली 5 और 3 तक लिए, 5 + 3, 5 + 3, देखिए 2 गुणा 5 3 कितना हो गया 8, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे आलू, तीसरे आलू के लिए कितनी बनेगी L3, ये कितनी बनेगी 2 गुणा, देखिए 5 + 3 और 3, क्योंकि 3 बड़े दूनी 3 + 3, तो कितना आएगा देखिए 3 3 6 5 11 11 दूनी 22 हो जाएगा ये 22। ठीक, ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक, अब देखिए कुल चली गई दूरी ऐसी है डॉट डॉट चलती रहेगी। ठीक, ये जो है कहाँ तक चलेगी 10 तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी 10, यहाँ लिख दूँगा 10वें आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक चली दूरी कितनी होगी L10 हो जाएगी। ये कितनी होगी 2 गुणा, अब ये तो काफ़ी ज़्यादा वर्ड लिखा रहा है तो इसे ना निकालो तो अच्छा है, सही है, इसे मत निकालो क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाए यहाँ से, ये जो है तुम्हें जो है कई बार जोड़ना पड़ा, 9 बार जोड़ना पड़ा। ठीक, तो इसे रहने दो इस लाइन को। ठीक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए क्या कहते हैं ना, कुल आलू की कुल चली गई दूरी, अब देखिए कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बराबर कितनी आई, यहाँ देखिए एक तो ये होगी L1 L2 L3, यहाँ L1, L2 L3 और डॉट डॉट कहाँ तक L10 तक कितनी बनेगी। L1 का मान कितना है 10 16 22, 10, 16, 22 डॉट डॉट चलते रहे कहाँ तक 10 तक का योगफल बराबर इतना का होगा, का योगफल ये लिखना है। ठीक, का योगफल। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसका हमें योगफल लगाना है, तो क्या होगा इसका, यानी कि A का मान कितना है यहाँ पर देखिए, A बराबर कितना है प्रथम पद 10 है और D बराबर कितना है 16 माइनस का 10 बराबर कितना है 6, और N का मान कितना है, N होता है अंतिम पद, कितने पद हैं पदों की संख्या कितनी, इसमें दे रखा है कि 10 आलू हैं तो N का मान कितना है यहाँ पर 10, और हमें ज्ञात करना है S10, यानी S10 हमें ज्ञात, N का मान 10 है तो S10 ये हमें ज्ञात करना है इनका योगफल। ठीक, हम जानते हैं चूँकि SN बराबर होता है N/2 ब्रैकेट 2A प्लस का N-1 इंटू D। N का मान कितना है हमारे पास है 10, 2A का मान है 10 प्लस N का मान कितना है 10 है, 10 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है, D का मान है 6। अब ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, देखिए ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस का 10 में से गया 9, 9 छक्का कितना 54। अब ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 54 और 20 कितना हो जाएगा 74, ये S
10। तो एस 10 हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 गुणा कर दो, 5 चौक 20, 5 7 35, 35 जोड़ दो 37, 370 मीटर दूरी उसे चलनी पड़ेगी। ये आंसर है। ठीक है, ये आज हमने क्लास 10th की पर्सनैलिटी 5.3 को पार्ट 4 में इसकी पूरी पर्सनैलिटी कंप्लीट कर ली है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।